Hello बच्चों, let's start the question and the question says cell A and cell B are adjacent plant cells. आपको बोला है cell A and cell B क्या है? ये है आपके adjacent plant cells. Cell A में जो है आपका that is solute potential. Solute potential कितना दिया है? is -20 bars एंड आपका प्रेशर पोटेंशियल दिया है 8 बार्स। सो बोला है इन सेल बी आपका जो सल्यूट पोटेंशियल होगा वो कितना है, वो है आपका माइनस का 12 बार्स एंड प्रेशर पोटेंशियल इज 2 बार्स। देन तब इसमें पूछा है कि ऑप्शन ए है वाटर मूव्स फ्रॉम सेल ए टू सेल बी, पानी आपका मूव करेगा ए सेल से बी सेल में। ऑप्शन बी है देर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन सेल ए एंड सेल बी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा वाटर का। ऑप्शन सी है वाटर मूव्स फ्रॉम सेल बी टू सेल ए, बी से ए की तरफ मूव करेगा। या फिर डी है इक्वल मूवमेंट ऑफ वाटर इज साइमल्टेनियसली एक्सचेंज बिटवीन सेल ए एंड बी। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की concept. The key concept of this question is water potential. वाटर पोटेंशियल हमारा की कंसेप्ट है। सो अगर हम बात करें अबाउट वाटर और प्लांट के रिलेशनशिप के बारे में, तो एक स्टैंडर्ड टर्म्स है जो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सबसे पहला वाटर पोटेंशियल, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसका जो सिंबल है वो आपके पास इस तरीके से है। ये आपका क्या है? ये आपका है कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाटर मूवमेंट। वाटर के मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग को हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। अब एक आता है हमारे पास टर्म जिसको हम डिफाइन करते हैं एज सल्यूट पोटेंशियल। एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एज अ सल्यूट पोटेंशियल। तो सल्यूट पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं? इसका जो सिंबल है दैट इज, इसको हम ऐसे लिखते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल, तो प्रेशर पोटेंशियल का सिंबल हमारे पास है ये ये हमारे पास है प्रेशर पोटेंशियल। ये आपके टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्या, ये दोनों आपके डिटरमाइन करते हैं वाटर पोटेंशियल को। वाटर पोटेंशियल को क्या करते हैं? ये आपके वाटर पोटेंशियल को करते हैं डिटरमाइन, डिटरमाइंस दी वाटर पोटेंशियल। अब जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके पास भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। तो अगर हम बात करें वाटर जो है हमारा, वो हमेशा आपका मूव करता है, वाटर जो है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम दी हायर वाटर पोटेंशियल। हायर वाटर पोटेंशियल से ये मूव करता है किस तरफ? ये मूव करता है लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ। सो वाटर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है हमारे पास, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सो फॉर्मूला है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला कैसा होगा? इट इज लाइक दिस, ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक प्लस आपका प्रेशर पोटेंशियल। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो अगर हम बात करें फॉर सेल ए, सेल ए की बात करें अगर हम, तो जो हमारा वाटर पोटेंशियल है ए के लिए वो आपका कितना है? -20 प्लस 8, तो ये कितना है आपका? -12 बार्स। तो ये आया फॉर आपका सेल ए। अगर हम बात करें अबाउट सेल बी, सेल बी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा आपका पोटेंशियल होगा वाटर का वो कितना होगा बी के लिए? तो दैट विल बी -12 प्लस 2, दैट इज -10 बार्स। यहाँ पे आ रहा है आपका -10 बार्स। सो अगर हम देखें जो है आपका -10 है और एक आ रहा है आपका -12, सो मूवमेंट कैसा होगा? तो मूवमेंट आपका वाटर का कहाँ से होगा? बी से होगा ए, क्योंकि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर जाता है, तो हायर हमारा किस में है? हायर है आपका बी में।
तो ये आपका किससे मूव करेगा, ये मूव करेगा फ्रॉम सेल बी टू सेल ए। ये आपका क्या करेगा, ये आपका मूव करेगा फ्रॉम आपका बी सेल से लेकर ए सेल में। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला है मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ये गलत है क्योंकि ए में आपका क्या है, आपका लोअर वाटर पोटेंशियल है। देर इज नो मूवमेंट, ये तो एब्सोल्युटली गलत है, मूवमेंट तो होगा ही। वाटर मूव्स फ्रॉम सेल बी टू सेल ए, दिस इज करेक्ट। इक्वल वाटर ऑफ मूवमेंट इज साइमल्टेनियसली एक्सचेंज, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि वाटर हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। So the correct option is option C, that is water moves from cell B to cell A. तो students, I hope आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। All the very best and thank you.